जिस मकसद से आसिम मुनीर मुन्ना मौलाना जिहादी भारत के 28 हिंदुओं को धर्म पूछ करके मारा है पहलगाम में, उसकी जो सोच थी कि हम ऐसा करने से हमारे देश में हमारी इज्जत बढ़ जाएगी, अब उसका उल्टा हो रहा है आसिम मुनीर के साथ। अब आसिम मुनीर को वहां की जनता, यहाँ तक कि एयरफोर्स के अंदर भी टूट पड़ चुकी है। आसिम मुनीर जो है आईएसआई पे इल्जाम लगाता है और आईएसआई आसिम मुनीर पे इल्जाम लगाता है कि तेरी गलती है, तेरी गलती, तेरी गलती। आसिम मुनीर का पहलगाम में हमला करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था। उसका ये मकसद था कि जो पाकिस्तान की पब्लिक थी वो मिलिट्री के पूरी तरह खिलाफ खड़ी हो गई थी। हर तरफ से पाकिस्तानी आर्मी को गालियां पड़ रही थी। इसका मेन कारण यह था कि बलूचिस्तान में आर्मी को अच्छी पिटाई होती है और उनके हर दिन उनके ऊपर कोई ना कोई हमला करके भी ले, और पाकिस्तान के जो पंजाबी फौजी है उनकी अर्थिया जो है जनाजा पंजाब में पहुंच रहे थे, जिसको लेकर के पाकिस्तान की जनता अपनी आर्मी में बहुत ज्यादा नाराज थी। और दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी पाकिस्तान तहरीक तालिबान ने पाकिस्तान फौजियों को ठोक रही है। हर दिन वो भी दो चार को मार रही है। तो ये सबसे ध्यान हटाने के लिए आसिम मुनीर, ये सबसे ध्यान हटाने के लिए और पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो अपनी जनता से सहानुभूति हासिल करने के लिए ये सब किया है। पहलगाम में हमला करा करके पाकिस्तान की आर्मी ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा है, खास करके आसिम मुनीर, क्योंकि ये आसिम मुनीर के आदेश में पहलगाम में आतंकवादियों ने हमला किया है। अब इसका खमियाजा ये चुकाना पड़ रहा है आसिम मुनीर को। एक तो भारत ने जो उसकी पिटाई की है, जो इनके जिहादियों को ठोका है, 72 हुरों के पास भेजा है, और इनके जो एयरफोर्स के पायलट हो या टेक्नीशियन हो या तुर्की के पायलट हो या चाइनीज आर्मी के जवान हो, जो इनको मारा है, जो इनको इनकी पिछवाड़े में जो भूसा भरा भारत ने, उस वजह से पाकिस्तान की पब्लिक और भी इनके ऊपर अब उल्टा गालियां दे रही है। यहाँ देखो तो हाँ, इनके खिलाफ नारे लग रहे हैं पाकिस्तान में। वो जिहादी पब्लिक नहीं, जो एक समझदार पढ़ी लिखी जो कम्युनिटी है वही पाकिस्तानी के आर्मी पे हम खिलाफ है। बाकी पब्लिक जो जिहादी है, मदरसा चाप है, वो तो आज भी लाल टोपी जैसे वो तो अपने आर्मी के गुणगान गाने में व्यस्त है। जब आसिम मुनीर का ये मकसद पूरा नहीं हुआ और जो इस बलूचिस्तान को लेकर के इतना ये टेंशन में था, जिस वजह से ये अपने आप को जिहादी घोषित करवाया था और हिंदुओं को गाली हम दो कौमी नजरिया है, अपने बच्चों को पाकिस्तान के बारे में जरूर पढ़ाना, ये सब भाषण दिया था, वही बलूचिस्तान आज अपने आप को आजाद घोषित कर दिया। अभी कल ही पाकिस्तान के किसी रेलवे स्टेशन को अपने कब्जे में ले लिया है। कम से कम 10-12 सिटी बलूचिस्तान के जो सिटी है वो भी लेके कब्जे में, और उधर से टीटीपी अपनी जो कार्रवाई वो शुरू हुई है, वो तो उसका अलग ही खेल है। अब बलूचिस्तान अपने आप को आजाद देश घोषित कर चुका है। भारत से बोल रहा है वो हमको दिल्ली में एम्बेसी खोलने के आदेश दें, जगह दें, और यूरोप से भी मदद मांग रहे हैं कि हमें आप लोग एक स्वतंत्र देश मान्यता दें हमारी। अब देखते हैं आसिम मुनीर ने जो ये खेल खेला है, इसका अंत कहाँ पे होता है। इसका अंत एक ही होगा कि हिंगलता मंदिर जो है बलूचिस्तान में, वो माता की कृपा रही तो जल्द ही से जल्द बलूचिस्तान एक स्वतंत्र देश बनने जा रहा है। मोदी जी ने जो कहा था कि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है,
तो वो ऑपरेशन सिंदूर में ये भी शामिल है, इतना आप लोग मान के चले। पीओके लेने से पहले बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होएगा, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा अफगानिस्तान में मर्ज हो जाएगा, या तो खैबर पख्तूनिस्तान एक देश अलग बना देंगे। लेकिन ये बात पक्का है, पीओके से पहले खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान से अलग होएगा और बलूचिस्तान एक स्वतंत्र देश बनेगा। और रह गए बात गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके, वो तो भारत का हिस्सा है ही, आज नहीं तो कल वो भारत ले ही लेगा। अब दोस्तों देखना इस बात का है कि ये सब पाकिस्तान की आर्मी में आसिम मुनीर के रहते हुए होता है कि आसिम मुनीर के जाने के बाद। सुनने में तो यहां तक आया है कि पाकिस्तान की आर्मी में दो फाड़ हो गए। एक फाड़ ISI के साथ में है जो वहां की खुफिया एजेंसी है, और एक भाग आसिम मुनीर के साथ में, और तीसरा भाग भी है जो है भारत के पूर्व PM इमरान खान के साथ में। तो अब जल्द ही पॉपकॉर्न लेकर के इंतजार करिए, पाकिस्तान तमाशा दिखाने के लिए तैयार बैठा है, और ऊपर से मोदी जी चाबुक लेकर के खड़े हैं, कोई भी हरकत करो और हम तुम्हारी चमड़ी उधेड़ते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।